वो दलेरी के साथ मार रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, आरएसएस मार रही है जनाब। मैं कहता हूँ अब तो पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू, उस हिसाब से वो जो है वो ट्रीट करते हैं जनाब। वो दलाई उन्होंने कर दिया, मजा ये उसी वक्त रिस्पॉन्स होता है जनाब। अम्बेसी इंडिया बांग्लादेश या कोई भी ब्रिटिश अमेरिका तो सर वो तो हिला के रख देते। अभी वो भी इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा और एक भाई दूसरा भाई, हम आपस में लड़ते नजर आते हैं। फिर तो सर इस्लामिक कंट्री होना और वहाँ प्रैक्टिकली इस्लाम होना अलग बात है, ये दो अलग चीजें हैं। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नोवेयर इन द वर्ल्ड। हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं। और खबर ये आ रही है कि इंडिया से किसी भी इंडियन स्टूडेंट की उस तरीके से जान नहीं गई या कोई परेशानी नहीं बनी, क्या वजह इंडियंस ने क्यों इतना? तो ये तो मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई प्रॉक्सी है वहाँ जो काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल स्लो डायलॉग्स में। दोस्तों फिर आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी की। दोस्तों किर्गिस्तान में पाकिस्तानियों के साथ भारतीयों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन भारतीय असेंबली द्वारा बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करके भारतीय लोगों को बचा लिया गया, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी भारत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो दोस्तों आइए पहले वीडियो देख लेते हैं। सोशल मीडिया पे सुनिए, और मेरे पास कुछ वीडियोस आई हैं वो जिस तरह ब्रूटली मार रहे हैं। चंद साल पहले इंडिया में एक यूनिवर्सिटी में मैंने देखा था इस तरह डंडे सोटों से उन्होंने मारा था। अच्छा, इतना का मारा, वो वीडियोस हैं, मैंने देखी है, अल्लाह माफ करे। और जनाब फैली हुई है खबर, और ये मुझे तो ऑथेंटिसिटी लग रही है इसमें है जी, हुआ कुछ बड़ा कुछ हुआ, इससे बड़ा कुछ हुआ जो क्या बनी होगी सर। वो वजह वो जहाँ जो लोग हैं वही बता सकेंगे। रिसेंट जो हमने सुना वो डिफरेंट किस्म के रूमर्स उधर है जी, ये हो गया फलाना हो गया, कुछ लेडीज का मसला था तो इस तरह का पाकिस्तानी लड़ पड़े, लड़ पड़े आपस में ये वो। लेकिन वो जिस तरह मार रहे हैं ना, तो वो मैंने इंडिया की एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर इस तरह जो था ना वो मुसलमान अच्छा, जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के स्टूडेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, इंडियंस भी। और कुछ टाइम पहले जैसे रशिया यूक्रेन की वार हुई, वहाँ पे यूक्रेन से स्टूडेंट्स कैसे इंडियंस ने बचाए। फिर इराक और कुवैत की वार हुई, उसमें वहाँ पे जिस तरीके से इंडियंस को बचाया गया स्टूडेंट्स को, उनकी एम्बेसी ने 1 लाख तकरीबन 63,000 उन्होंने वो प्रॉपर ऑपरेशन किया और उसे बचाया। सर यहाँ पे क्यों किया? क्विक रिस्पांस उसी सूरत में आ सकता था कि यहाँ पे शराफिया या जो गवर्नमेंट लेवल पर जो लोग हैं उनके बच्चे उधर बैठे होते तो आपको रिस्पांस मिल जाता। ठीक है, उनमें से मेरे ख्याल से किसी का कोई नहीं है। और कहते रियासत जो ना माँ जैसी होती है, ये तो लवारस बच्चे हैं बेचारे, इनका आगे पीछे है ही कोई नहीं है। पाकिस्तानी गेम है ना वो, इनका वाली बार पाकिस्तानियों को आप देख लें, हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू, उस हिसाब से वो जो है वो ट्रीट करते हैं जनाब। वो दलाई उन्होंने कर दिया, मजा ये उसी वक्त रिस्पॉन्स होता है जनाब। अम्बेसी इंडिया बांग्लादेश या कोई भी ब्रिटिश अमेरिका तो सर वो तो हिला के रख देते। इन्हें चाहिए था कि ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे कभी स्टेटमेंट आती कि भाई ये क्या हो रहा है, इधर से जहाज में फौरन उधर चले जाते। वो कौन सा जनाब अमेरिका जाना था, ये 1500 किलोमीटर ऑलमोस्ट बात ही है सर। वो ये काम अब गवर्नमेंट का है, अब इसमें मेरे जैसे और आप जैसे भाई क्या करेंगे। जिस वो दलेरी के साथ मार रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जनाब विश्व हिंदू परिषद आके मार रही है उनको, आरएसएस मार रही है जनाब। मैं कहता हूँ अब तो हमें इंडिया से ऐसी खबरें नहीं सुनने को मिलती, कोई आपको, मुझे तो नहीं सुनने को मिलती। मैंने कहा जी मुझे वो वीडियोस याद आ गई जिस तरह वो, मैं कहता हूँ जी लोहे की सलाखों से उन स्टूडेंट्स के ऊपर वो हमला। अच्छा, इधर एक चीज ये भी मैं कहना चाहूंगा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जो सवाल मैंने इनसे पूछा है, अभी वो भी इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। वैसे हम कहते हैं पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक उम्मा, मुस्लिम उम्मा और एक भाई दूसरा भाई, हम आपस में लड़ते नजर आते हैं। फिर तो सर इस्लामिक कंट्री होना और वहाँ प्रैक्टिकली इस्लाम होना अलग बात है, ये दो अलग चीजें हैं। ठीक है, मुनाफिकत जो है ना वो आप देखे, आपके भाई जो है वो 35,000 जेनोसाइड हुआ पैलेस्टाइन के अंदर। आपके हुक्मरान क्या करते रहे, व्हाट दे आर डूइंग? वो मुसलमान नहीं थे तो वो उनका कोई स्टेक नहीं है ना, चूंकि एक नेशनल इशू है, एक टेरिटोरियल इशू है। पूरे दुनिया के इस्लामी ममालिक ने उसको इस्लामिक इशू बनने ही नहीं दिया। किर्गिस्तान, आपने शायद वो खबर सुनी भी होगी कि वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं तकरीबन 10,000 के करीब।
और कल से ये खबर आ रही है कि वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनके साथ कोई इशू चल रहा है और हमारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं, आपने ये खबर सुनी और खबर कैसे सुनी, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। जी, ये खबर मैंने बशर लुकमान साहब के व्लॉग में भी अभी कुछ देर पहले ही सुन के आया हूँ। कुछ लोग उसकी जो है वो नफी कर रहे हैं कि ये एक स्कैम है, झूठ है और झूठ है, सिरे से उसका इनकार कर रहे हैं और कुछ कह रहे हैं ऐसा हुआ है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देयर इज समथिंग ट्रुथ इन इट। ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं है, होगा, उसको मास्क करने की कोशिश की जा रही है और आवाम के अंदर जो क्योस है वो ना फैले, क्योंकि आपको पता ही है कि मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर ये इश्यूज देखने के काबिल नहीं है, तो बाहर जो आप एम्बेसडर्स रखते हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं होते। यहाँ ओहदों को सिर्फ ओबलाइज किया जाता है, इसको रख लो, रिटायर जनरल को रख लो, फलां जज को रख लो, फलां ब्यूरोक्रेट के बच्चे को रख लो, और वो सिर्फ उनका काम ये होता है। वहाँ पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, कोई काम नहीं होता। इसमें एक एग्जांपल, रिसेंटली जब रशिया यूक्रेन की वार स्टार्ट हुई थी तो यूक्रेन में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, खबर ये आ रही थी, सोशल मीडिया पे चीजें सामने आ रही थी कि उन्होंने इंडिया के फ्लैग को पकड़ के उसका सहारा लेके वहां से निकलने की कोशिश की। मतलब वो इतने क्विक है इंडिया वाले या दूसरे कंट्रीज वाले। बाकायदा इंडियन एम्बेसी ने वहाँ प्रोएक्टिव रोल जो है वो अदा किया था और उनके बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ जो थे और उन्होंने बचाए, और पाकिस्तानी उनके साथ अटैच होके रेशियल अटैचमेंट करके जो है उन्होंने अपनी जो है वो जानें बचाई थी। हम वहाँ भी नहीं थे, हम तो कहीं भी नहीं है, वी आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। हम सिर्फ, हमारी सिर्फ एक नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन है, हम वहाँ सिर्फ बैठे हैं। ये जो सारा मामला हुआ है वो हॉस्टल्स के अंदर घुस के जो वहाँ के लोकल्स हैं वो वहाँ पर ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को, बंगालियों को और इंडियंस को वहाँ पर वो ढूंढ के उनको जो है वो ज़दोकोब कर रहे हैं, और उनकी जो है वो वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं है। कह रही है कि वो, उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पर तकरीबन कल रात से लाइटें बुझा कर बैठे हुए हैं, सही है, और ये उन्होंने वहाँ पर खिड़कियाँ तोड़ दी हैं, दरवाजे तोड़ दिए हैं वहाँ पर आके, और या वहाँ की ना उनकी कोई जो लोकल पुलिस है वो कोई उनका साथ दे रही है और ना एम्बेसी की तरफ से कोई जो है वो उनकी हेल्प की गई है। और खबर ये आ रही है कि इंडिया से किसी भी इंडियन स्टूडेंट की उस तरीके से जान नहीं गई या कोई परेशानी नहीं बनी। क्या वजह, इंडियंस ने क्यों इतना? तो ये तो मुझे जो लग रहा है, मुझे यही लग रहा है कि ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई प्रॉक्सी है वहाँ जो काम कर रही है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक क्योस फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस फैक्टर को भी आप माइनस ना करें, मतलब हुआ होगा, होता है, लेकिन ये है कि जिस तरह प्लान्ड वे से सिर्फ पाकिस्तानियों की टारगेटिंग वहाँ की जा रही है, तो मुझे ये भी लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया अगर इसकी तहकीक में जाएगा तो उसमें ये भी हो सकता है ना कि दूसरे कंट्रीज जो उनसे उनका प्रेशर होता है, उनकी एम्बेसी फौरन वर्क करती है कि भाई अगर आपने हमारे स्टूडेंट्स को कुछ परेशान किया तो फिर देखें हमें भी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कोई दूसरी राय नहीं है कि ये जो है वो हमारी एम्बेसीज जो है उनका अपना इन्फ्लुएंस जो है ना वो ना होने के बराबर है। जी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। पूरी वीडियो देखकर आपको पता लगे होगा कि पाकिस्तानी इतने जाहिल होते हैं कि ये जो है हर जगह इंडिया को घुस लेते हैं, आरएसएस को घुसा लेते हैं और बजरंग दल को घुसा लेते हैं। ये अपनी गलतियां नहीं मानते कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इनके खिलाफ कैसी मुहिम चल रही, लेकिन पूरा इल्ज़ाम भारत पर लगा देते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा प्रयास कैसा लगा, हम पाकिस्तान को ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए और अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।